सबको जय मसीह की। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हैं? हालेलुया। पिछले दिनों पर परमेश्वर ने अलग अलग जगह पर हम सभी को संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। पिछले दिनों पर हम प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित पोथी उसके दूसरा तीसरा अध्याय में से परमेश्वर आसियादी 7 कलीसिया से जो भी संदेश दे रहे थे वो हमने सुना। मतलब 7 कलीसिया, मतलब हम 7 है ना, 7 दिन परमेश्वर ने हमसे अलग अलग प्रकार की बातें किया। एफेसोस, स्मुरना, परगमुन, तुआथिरा और सरदीस, लाउदिकिया और फिलडेल्फिया। ऐसे 7 कलीसिया पहले कैसे थे, अभी उनका हालत कैसा है। अगर इनमें 2 ऑप्शन है, अगर तुम मन फिरेगा नहीं तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा, और उसमें तुम बने रहेगा, जय पाएगा तो तुम्हारे साथ क्या होगा। ये हमने 7 कलीसिया के बारे में हमने परमेश्वर के वचन से देखा था। कितने लोग ये 7 कलीसिया की संदेश सुना है? हालेलुया। अगर जो आज ये परमेश्वर के वचन सुनने वालों में से यदि कोई इनमें से कोई कलीसिया के संदेश नहीं सुना है तो पिछले दिनों की हमारे वीडियो आप देख सकते हैं। 7 कलीसिया के बारे में जो हमारे संदेश हैं वो आप सुन लिए, आपका जीवन में वो लागू करने के लिए कोशिश करिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। आमीन। आज हम परमेश्वर के वचन से हम एक भाग देखने जा रहे हैं। हमारे जीवन में कई प्रकार के कष्ट, मुसीबत, परेशानी हमारे जीवन में आता है, पर परमेश्वर इतना कठोर भी नहीं है जो हमारे जीवन में कष्ट देकर, परेशानी देकर बस उसको देखकर मजा करने वाला नहीं है हमारा परमेश्वर। वो अगर कोई परीक्षा हमारे जीवन में, कुछ कष्ट हमारे जीवन में अगर देगा तो उसको पार करने का कोई उपाय भी परमेश्वर हमें निकाल के देता है। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन से आज हम मनन करेंगे। पहला कुरिन्थियर 10वां अध्याय उसका 13वां वचन से हम वचन पढ़ेंगे। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। इधर परमेश्वर ये जो पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय कई बात इसके शुरुआत में हम पढ़ सकते हैं। 10 की पहला कुरिन्थियों 10 की 1 से लेकर ये मतलब कितना वचन तक, 8-10वें वचन तक, 10-11 वचन तक एक इस्राएल लोगों के बारे में कुछ संदेश दे रहे हैं पौलुस। हालेलुया। ये वचन इस्राएल की इतिहास से हमें चेतावनी दे रहे हैं परमेश्वर। मतलब इस्राएल लोगों के साथ जो जो बातें बीत गई उसको हमें दृष्टांत में हमें ये बता रहा है, उनके साथ ऐसे ऐसे हुआ है, इसलिए तुम लोग बच के रहो। एक चेतावनी के रूप में परमेश्वर कई बातें हमें क्या कर रहा है, प्रभु सिखा रहा है। परमेश्वर अपना दास पौलुस के जरिए हमें ये बातें सिखा रहा है। इधर क्या वचन हम पढ़े हैं, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। हालेलुया। अब सब लोग अपने अपने हालत देखो। किसी की घर की परेशानी है, घर नहीं है, किसी की पति दारू पीता है, किसी कोई बीमारी की परेशानी में है, कोई किसी के जीवन में कर्ज है, किसी की आर्थिक समस्या है, किसी की काम की परेशानी है, किसी पति पत्नी के बीच में अनबनी है, किसी माँ बाप बच्चों के बीच में अनबनी है, सास बहू के साथ अनबनी है, कोई जमीन के विषय में, कोई काम के विषय में, कैसे कैसे जीवन में किस तरह की मुश्किल हालतों में है। पर वचन हमें क्या सिखाता है कि तुम किसी ऐसे परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर। कहने की भावना, अगर आपके जीवन में कुछ परीक्षा है वो आप सह सकते हैं। हाल क्या आपको यकीन है कि मैं ये परीक्षा सह सकता हूं, सह सकती हूं? जरूर, क्योंकि आपका सृजनहार को पता है आप में कितना दम है, कितना कैपेसिटी है।
उसके अनुसार वो आपको परखेगा। छोटे बच्चों का परख अलग है। उनको स्कूल की परीक्षा, स्कूल से जो पेपर है वो उनके लिए एक बहुत बड़ा पहाड़ जैसे हैं। उनको माँ बाप की प्रॉब्लम, उनको ऐसे वो बोलते मम्मी आप लोगों को क्या है, हमें देखो पेपर आ रहा है, पढ़ना है। कितने बच्चों को उनकी परीक्षा अलग है, उनकी समस्या अलग है, बड़े लोगों की समस्या अलग है। आप देखो मेरा समस्या अलग है, आपका ये वचन सुनने वाला आपकी समस्या अलग है, पर प्रभु को पता है किसमें कितना दम है, उसके अनुसार ही परमेश्वर परीक्षा देता है। इधर एक खासियत ये है हमारा परमेश्वर की कि परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है और ये तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में नहीं पढ़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सहो। कितना अच्छा परमेश्वर है, हमारा कितना प्यारा प्रभु है। वो परीक्षा हमें देखकर हमें गिरने के लिए नहीं, हम पूरा खत्म होने वाला परीक्षा प्रभु नहीं डालता, बल्कि उस परीक्षा के साथ हम जितना सह सकते हैं उतना परीक्षा में देते हैं। उस परीक्षा में कुछ ना कुछ उपाय निकाल भी देता है। पर प्रॉब्लम यही पर है, वो जो परमेश्वर दे रहे उपाय को हम समझे, खमाना शांतन, हम उसको ढूंढे, उसको हम सुने, उस पर हम चले, तभी वो उपाय हमारे जीवन में कामयाब हो जाता है। हर एक हमारे जीवन की, हर किसी की जीवन में परीक्षा है, समस्या है, उसको कोई ना कोई उपाय भी प्रभु जरूर निकाल कर रखा है, पर कई बार उस उपाय को हम समझते नहीं है। फिर हम दोष किसको देते हैं? प्रभु को देते हैं, प्रभु के दासों को देते हैं, या परिवार के लोगों को देते हैं, या पड़ोसी को देते हैं, डॉक्टर लोगों को देते हैं। पर परमेश्वर हमें उपाय निकाल के देता है। हालेलुया। प्रभु के लोगों के जीवन में ये जो वचन लिखा था, मिस्र से जो इस्राएल लोग बाहर आ गया, बाहर आके 2-3 दिन के बारे में उनको कौन सा चीज सामना करना पड़ा? लाल समुद्र। हालेलुया। लाल समुद्र जैसे अजमाइश हो, यीशु तेरे आगे चलेगा। लाल समुद्र जैसे अजमाइश हो, यीशु तेरे आगे चलेगा। विश्वास से आगे बढ़ो तुम, समुद्र में रास्ते खोलेंगे। विश्वास से आगे बढ़ो तुम, समुद्र में रास्ते खोलेंगे। हालेलुया। लाल समुद्र आ गया, अभी कैसे जाएंगे? पर वहीं पर समुद्र के बीच में परमेश्वर ने रास्ता खोला। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया? वहीं पर एक सूखा थाम बना दिया। समस्या भी आया, उसको उपाय भी परमेश्वर ने निकाल के दिया। हालेलुया। ये बहुत ध्यान से देखना, परीक्षा अलग अलग प्रकार की समस्या आता। अभी देखो चारों तरफ बंद पड़ा है, लोग मध्य में है, सेंटर में है, आगे लाल समुद्र, पीछे मिस्र की भौजें, आगे पानी पीछे भौजा। देख के मन घबराया, देख के मन घबराया। हालेलुया। वचन में हम गाना गाते हैं, आगे पानी पीछे भौजा, और दोनों दूसरी साइडों पर की है पहाड़े। ना लोग इधर जा नहीं सकते, इधर ना जा सकते, पीछे ना आगे, कोई पर भी नहीं जा सकते। सेंटर में बिच्च बजा रहे, फंस गया। पर परीक्षा जीवन में आया, उपाय भी प्रभु ने अपने आप निकाल दिया। मूसा को कहा खातम पर क्या है? लाठी है, निकाल उसको समुद्र के आगे दिखाओ। समुद्र 2 था हो गया। हालेलुया। सुखी था से परमेश्वर के लोग परले पासे पहुंच गया। हालेलुया। और कुछ देर चले गया, खाना नहीं है, समस्या। जिनके जीवन में खाना नहीं है, खाना के लिए अब जो लेके आए खाना खत्म हो गया, खाना नहीं है। परमेश्वर ने क्या दे दिया उनको? समस्या भी उनके जीवन में आया। ये नहीं है खाना खत्म होने से पहले उसका इंतजाम किया, नहीं, खाना नहीं मिला,
तब वो बुड़बुड़ाया, परेशान हो गया, तब उसका हल भी परमेश्वर ने करके दिया। कहीं क्या किया? स्वर्गीय भोजन उनको खिलाया, मन्ना। को थोड़े टाइम के बाद उनको जीवन में प्रॉब्लम आया, पानी नहीं है, उनको मीट नहीं है। हालेलुया। वो बहुत परेशान होने लगी। प्रभु को पता है इनको मीट नहीं मिला है या पानी की परेशानी आने वाला है, प्रभु को पता है। पर परमेश्वर ये देख रहे थे लोग क्या करेंगे, ये परेशानियों पर लोग क्या करेंगे, परेशानी के हल ढूंढेंगे या बुड़बुड़ाएंगे। हालेलुया। परेशानी का सामना करने का हल निकालेंगे या बुड़बुड़ाएंगे या पीछे चले जाएंगे, क्या करेंगे, ये परीक्षा में ये क्या करेंगे, ये प्रभु हमसे देखना चाहता है। अभी लोगों ने क्या किया? बुड़बुड़ाया। हमें पानी नहीं है, हमें मीट नहीं है, हमें खाना नहीं है, हमें देखो लाल समुद्र है, हमें कहां जाएंगे। पर एक एक समस्या के हल परमेश्वर ने निकाल के दिया, उनको हल भी रखा है। चट्टान से पानी आया। हालेलुया। बड़े बड़े चट्टान से परमेश्वर को पानी पिलाया। मीट चाहिए करके बोला, परमेश्वर ने क्या किया? ऐसे पक्षियों को उनकी हाथ लेकर पकड़ने का हालत तक उनको लेके आया, खूब उन्होंने खाया। हालेलुया। आगे परमेश्वर के वचन में इनको एक बहुत बड़ा समस्या आया, दुश्मन लोग इनको घेरा। देखो अलग अलग प्रकार की परेशानियां है। दुश्मन आते समय परमेश्वर ने क्या किया? रात को आग की खंभा बनकर, दिन में बदल की खंभा बनकर अपने लोगों को संभाला। और उनके जीवन में ये भी परीक्षा आ गया, प्रभु को चुनने का, वो मूर्तियों को चुनने का। हालेलुया। पर वहीं पर भी इन्होंने क्या किया? गलती किया। परीक्षा, उनके जीवन में परीक्षा आया, लोग मूर्ति पूजा करने लगे। हालेलुया। पचड़े को बनाकर उसको मथा टेकने लगे। प्रभु का क्रोध उन पर भड़काया। जीवन में एक परीक्षा आया, पर कई सारे जगह पर उन्होंने बुड़बुड़ाया। कुछ लोग क्या किया? प्रभु को ही छोड़ दिया। परीक्षा में उन्होंने स्थिर नहीं रहा। अन्य जाति औरतों को, अन्य जाति आदमियों को शादी करके उनके रिवाजों पर चलने लगे लोग। प्रभु को छोड़ दिया उन्होंने। हालेलुया। जीवन में अलग अलग प्रकार की समस्या उनके जीवन में आया, पर ये परीक्षा में परमेश्वर हर एक जगह पर कोई ना कोई हल निकाल कर रखा था पहले। पर लोगों ने क्या किया? बुड़बुड़ाकर प्रभु के दासों के खिलाफ, प्रभु की परमेश्वर के खिलाफ उन्होंने क्या किया? बुड़बुड़ाते रहे। परमेश्वर का क्रोध भड़काया। परमेश्वर ने कहा, अरे तुम्हें सहने से बाहर मैंने परीक्षा नहीं डाला है। अगर परीक्षा तुम्हारे जीवन में कुछ समस्या है, उसका हल भी मैं निकाल कर रखा हूं, पर प्रॉब्लम क्या है इसको हम समझे। हालेलुया। उस प्रॉब्लम में परमेश्वर ने हमारे लिए क्या हल निकाल कर रखा है, कैसे निकाल कर रखा है, उसके लिए हम क्या करना है, उसको हम समझना है, उसको हम ढूंढना है, उसके अनुसार हम आगे बढ़ना है, तब सक्सेस। हालेलुया। परीक्षा अलग अलग, खाने पीने है ना, चुनौतियां, अलग अलग समस्या हमारे जीवन में आएंगी, पर इधर हम क्या करना? ढूंढना है। हम ये खोजना है परमेश्वर इसके लिए क्या उपाय कर सकता है, उसके लिए हम टिकना है प्रभु के चरणों पर। प्रभु हमें बता, हमें सिखा, इस समस्या ऐसा है, मैं इसकी क्या करना है, कैसे तो मुझे आगे ले चलना चाहता है। हालेलुया। हम उसके लिए ढूंढ रहे हैं, तब परमेश्वर हमारे लिए उपाय जो निकाल कर रखा है ना, वो हमारा सामने आएगा। हम उसको बिना खोजे अपने मन मर्जी कैसे बुड़बुड़ा के प्रभु का क्रोध हम पर आएगा, हमें प्रभु नाश करेगा। ऐसे भी परमेश्वर के वचन में लिखा है। हालेलुया। प्रभु के दास अब्राहम, कितने लोग अब्राहम के बारे में जानते हैं? हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने एक नाम दिया हुआ है। क्या है वो? ये मेरा मित्र है।
अब्राहम को परमेश्वर अपना मित्र कहला गया हुआ है, क्योंकि अब्राहम जो कुछ परमेश्वर बोलता उस तरह करता है। अभी देखो, अब्राहम को 100 साल में एक बेटा हुआ। उस बेटा का नाम क्या है? कितने लोग बोल सकते हैं उस अब्राहम की बेटा का नाम क्या है? इसहाक। कौन सी उम्र में मिला अब्राहम को? 100 साल में मिला। जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, परमेश्वर ने एक दिन अब्राहम को बोला, अब्राहम बोला, हाँ परमेश्वर, दोस्त जैसे है वो, मुझे एक काम है तुमसे। हाँ जी परमेश्वर, बोलो जी। परमेश्वर ने बोला, तुम्हें एक बलि चढ़ाना है। हालेलुया। तुम क्या करना है? एक बलि चढ़ाना है। जी प्रभु, मैं जरूर करूंगा, पर पता तो किसको बलि चढ़ाना है? तुम अपने बेटे को बलि चढ़ाना है। उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय में उसका पहला वचन में परमेश्वर यह लिखा है, परमेश्वर अब्राहम को परखते हुए ये सवाल पूछा है। अब्राहम को परमेश्वर परखना चाहा, ये कितना मुझे प्यार करता है, कितना मेरे नजदीक रहता है, हालेलुया, कितना मुझे पर विश्वास करता है, ये क्या कर सकता है। प्रभु को पता है अब्राहम कुछ भी कर सकता है, पर उसका दम कितना है करके परमेश्वर परखना चाहा। क्यों मेरे को परमेश्वर, या हम जैसे इंसान को परमेश्वर ऐसे कहते नहीं, लेकिन कई लोग जीवन से परमेश्वर ऐसे लोगों को ले भी लेता है। प्रभु को पता है ये खड़े रहेंगे, कितना भी मैं इनको जीवन में दुख परेशानी जीवन में आएगा, ये खड़े रहेंगे, पर ये किसी और को ये कष्ट नहीं आ पाएंगे। आएगा तो वो बेचारे खड़ नहीं पाएगा, गिर जाएंगे। प्रभु को सभी की हालत तो पता है। वचन में इतने लोगों के बारे में लिखा है, पर अब्राहम से परमेश्वर उनके बेटे को मांगा। हालेलुया। अब्राहम ने भी प्रभु को मना नहीं किया। अब्राहम लेके गया बेटे को। जब बलिवेदी के पास पहुंच गया, बेटे को अब्राहम ने क्या किया? वो जगवेदी पर लिटाया, बांध लिया। जब चाकू उठाया तब परमेश्वर ने मना किया। अब देखो अब्राहम की परीक्षा, पर ये परीक्षा समस्या हल भी परमेश्वर, अभी बलि मांगा परमेश्वर ने, चलो अपने बेटे को बोला है, पर बेटे को भी बलि चढ़ाना मना किया। वही मरे कि बलि होना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने इसको हुक्म दे के आया है, प्रभु का आराधना करने के लिए आया है। तब अब्राहम ने देखा, परमेश्वर ने ये नहीं कहा ओ देखो उधर में एक बकरा को तुम्हारे लिए इंतजाम करके रखा ना। वचन में क्या लिखा? अब्राहम ने देखा वहीं पर झाड़ियों पर एक मेमना फंसा पड़ा है। उसने क्या किया? उसको लेके आके बलि चढ़ाया, क्योंकि अब्राहम वहीं से मेमना को लेके नहीं आया, क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर ने क्या बोला? अपने बेटे को बलि चढ़ाना है, इसलिए बेटे को लेके आया, और कोई बलि वस्तु को नहीं लेके आया। पर वहीं पर अब्राहम खुद देख रहा है, उसका जीवन में इतना बड़ा परीक्षा आया, चलो परीक्षा की हल भी परमेश्वर दिया, बेटे को परमेश्वर ने वही परीक्षा से बचा लिया। पर वहीं पर एक हल के रूप में किसको रखा है? एक मेमना को। यह देखने का ड्यूटी अब्राहम को है। अगर अब्राहम बुड़बुड़ाए, अब मेरे बेटे को मैं नहीं दे सकता, हालेलुया, और बेटे को तो परमेश्वर ने बचा लिया, परीक्षा से वो बच गया, पर उस जगह पर वो बलि तो होना है। अब्राहम खाली चले भी नहीं गया, अब्राहम ढूंढा। अब इस परीक्षा के हल, इसका एक कंप्लीट कैसे होगा? देखा एक मेमना वहीं पर पड़ा है, उसने उसको लेके आया। हालेलुया। उसलिए उस जगह को अब्राहम ने क्या नाम दिया है? यहोवा यीरे। यहोवा यीरे, इसका मतलब यहोवा उपाय करेगा। हालेलुया। अगर उसने परीक्षा भी मेरे जीवन में दिया है तो उसको उपाय भी वो करेगा। हालेलुया। और आगे हम देखते हैं नूह के बारे में। नूह के समय पर बहुत सारे लोग बहुत पापी थे। पाप बढ़ते बढ़ते परमेश्वर के मन में बहुत क्रोध चढ़ गया। परमेश्वर ने क्या बोला? एक जल प्रलय में भेज दूंगा, सभी को मार डालूंगा, खत्म करूंगा। एक बहुत बड़ा समस्या उनके जीवन में आ रहा है, पूरा धरती पर समस्या आ रहा है। पर
परमेश्वर इतना कठोर भी नहीं है सभी को सत्यानाश करके परमेश्वर अकेला रहे ना, उसने एक उपाय भी निकाला। जितने लोग बचना चाहते हैं, आपको बचने के लिए मैं एक राह खोल रही हूं, वो है एक किस्ती। जितने लोग ये परीक्षा का सामना करके इससे बचना चाहते हो, आपके लिए मैं एक उपाय निकाल कर रखा हूं, नू बनाया हुआ किस्ती। जितने लोग किस्ती में बढ़ गया, बच गया, बाकी लोग उस परीक्षा में डूब गया। और इधर एक और भाग में लिखा है, गिनती की किताब, गिनती 21वां अध्याय, उसका 8 और 9वां वचन पढ़े। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। अथवा मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया, तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल की सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया। हालेलुया। इधर एक बहुत बड़ा अगर आप गिनती की किताब 21वां अध्याय अगर आप पढ़ेगा तो शुरुआत से पढ़ेगा तो लोग परमेश्वर के खिलाफ बुड़बुड़ाते रहे। कोई भी परीक्षा, कोई भी थोड़ा समस्या उनके जीवन में आए, सब प्रभु के खिलाफ बोल लेते हैं, प्रभु के दासों के खिलाफ बोल लेते हैं। परमेश्वर को सुनकर है ना, प्रभु को बहुत बहुत गुस्सा आ गया। परमेश्वर ने क्या किया, इन लोगों के बीच में सांपों को भेज दिया। सांप आकर क्या किया, जहरीला सांप है, लोगों को ठस ली। जितने लोगों को सांप ने ठस ली, वो सांप भी मर गया। देखो, इनकी गलती के कारण एक परीक्षा समस्या आते समय, चलो ठीक है, कमी है, खाना की प्रॉब्लम है, पैसा की कमी है, काम नहीं है, ठीक है, परिवार में समस्या, पति दारू पीता है, बच्चे कहना नहीं मानते, ठीक है, समस्या है। इसका हल हम अपने आप बुड़बुड़ाने से नहीं होता। प्रभु के चरणों पर बैठे, प्रभु हमें क्या करना है, इसका हल निकाल के दे, तब परमेश्वर हमसे बात करेगा, बेटे तो ऐसे ऐसे करना। उसको हम समझे, उस परमेश्वर के चरणों पर बैठकर ढूंढे, प्रभु के साथ बात करें, प्रभु मेरा समस्या ऐसा है, मैं क्या करना है। हम ऐसे पूछने के बजाय बुड़बुड़ाएगा तो परमेश्वर का क्रोध हम बढ़ाएंगे। इन लोगों के ऊपर भी कष्ट आया, सभी प्रभु के दासों के ऊपर जीवन में कष्ट आया। इन्होंने बुड़बुड़ाने के कारण परमेश्वर ने क्या किया, जहरीला सांपों को इनके बीच में भेज दिया, और घर पर जहरीला सांप बढ़ के लोगों को मार दिया। कुछ लोगों ने आके प्रभु के दास मूसा के पास आया, ओ पास्टर जी हमें बचा ले, हमें छुटकारा दे। मूसा प्रार्थना कर रहा है, प्रभु जी एक बार तू रहम कर, इन लोग मर रहे हैं, सांप आके सभी को ढस रहा है, मर रहे, तो परमेश्वर बचा ले। परमेश्वर ने क्या बोला, ठीक है, तू ऐसे कर, पित्तल से एक बड़ा सा सांप की मूर्ति बनाकर एक खंबा में क्या करना, उसको टांग दे। जिन जिन को सांप फंसेंगे, वो कहीं पर भी हो, जो लोग ये पित्तल के सांप की तरफ देखेंगे वो बच जाएंगे। जीवन में देखो, हमारा परमेश्वर कितना हमारे प्यार करने वाला प्रभु है। हमारे गलती के कारण हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा सजा प्रभु दे रहे हैं, फिर भी वो बच निकलने के लिए एक उपाय भी वो दे रहे हैं। हालेलुया। सांप आकर तुम्हें मार रहे, पर जो लोग ये पत्थर के सांप को देखेंगे वो बच जाएंगे। ऐसे जितने लोग इधर देखा, वो सांप की तरफ देखा, वो बच गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमारा जीवन की हर कष्ट, मुसीबत, परेशानी, चाहे पाप में आप डूबे हुए हो, सबके लिए बच निकलने के लिए एक उपाय हमारा परमेश्वर ने निकाल कर रखा है, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हमारे जीवन में सहने से बाहर वो परीक्षा नहीं देता। सीमा की बाहर परीक्षा न होगी, यीशु की मर्जी से हर बात होगी। सीमा की बाहर परीक्षा न होगी, यीशु की मर्जी से हर बात होगी। उस पार यीशु ले जाएगा, उस पार यीशु ले जाएगा। आनंद समझो, आनंद समझो,
विश्वास पर का जाएगा, आनंद समझो। हालेलुया, हालेलुया। सीमा के बाहर वो हमें परीक्षा नहीं देता। अगर आज आप कोई समस्या में हो, परिवार के जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, कामों पर, हालेलुया, आर्थिक समस्या, शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से, आत्मिक तौर से, अगर यदि परेशानी में है तो आपको एक खुशखबरी है। बच निकलने के लिए एक उपाय वो निकाल कर रखा है। जैसे मैंने पिछले बार बोला, खाना के प्रॉब्लम आया, परमेश्वर को खाना के इंतजाम किया। इसी तरह हमारा आज की हर समस्या की हल एक उपाय परमेश्वर ने हमारे लिए निकाल कर रखा है, प्रभु यीशु मसीह के जरिए। हालेलुया। जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा वो आनंद जीवन पाएगा। हालेलुया। हमारे जीवन में हर परीक्षा में कुछ ना कुछ उपाय परमेश्वर हमें देता है। इसी तरह हमारा आत्मिक जीवन में अगर परेशान में है तो आपके लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि पापी इंसान को बचाने के लिए परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा उपाय निकाल कर रखा है, प्रभु यीशु मसीह के जरिए। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 14-15 वचन हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 14-15 वचन हम पढ़ेंगे। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। उसका 15वां वचन पढ़े। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। हालेलुया। ये इन वचनों से हमने क्या देखा है? परमेश्वर देखो, जैसे मूसा मरुस्थल में पित्तल के सांप को ऊंचा दिखाया, लोग देखकर बच निकला, इसी तरह आज हमारा हर परीक्षा के हल हमारा प्रभु यीशु मसीह में है। उसको हम ऊंचा उठाए, उसके तरफ देके हम बच निकलेंगे। हालेलुया। जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेंगे वो नाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि मेरा प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर के वचन से हमने क्या पढ़ा है? तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य की सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें परीक्षा के साथ एक उपाय भी निकाल के देता है। अगर आज आपका जीवन उलझे हुए हो, परेशान में हो, मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके लिए ये एक खुशखबरी है। आप खुदा के चरणों पर बैठे, परमेश्वर आज मैं इस हालत में हूँ, मैं पाप में फंसा हुआ हूँ, मैं परेशानियों में हूँ, मैं नशा के बंधन में हूँ, मेरे को अगुवाई कर, इसमें से बच निकलने के लिए मुझे एक राह खोल कर दे। परमेश्वर की अगर खोज में रहोगे, परमेश्वर आपको जो दे रहे उपाय को भी आप समझोगे, उसको आप देखोगे, उस पर आप चलोगे, उसको समझोगे, आप बच निकलोगे। अगर हम अपने आप को ढूंढने के लिए कोशिश करेंगे, बुड़बुड़ा कर, लड़ाई करके, बात करके, हम गिर जाएंगे। यही इनके साथ हुआ। जो लोग परमेश्वर का बुड़बुड़ा कर परमेश्वर को क्रोध किया, उनमें से कोई भी जन उस वारिस के देश में, कनान देश में पहुंचे नहीं। ये हमारे लिए एक चेतावनी है। हमारे जीवन में कोई भी परीक्षा हो, इसका हल है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम अपने परीक्षा में स्थिर रहे, ये भी ना सोचे इसके लिए कोई हल नहीं है ना। आपका सहने के बाहर परमेश्वर परीक्षा नहीं डालता। प्रभु को पता है आपका कैपेसिटी कितना है। हालेलुया। प्रभु में सदा आनंदित रहे। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के जरिए अनुग्रह करे, आशीष करे। आइए हम सब लोग अपना आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान चिंता जीव दयाल परमेश्वर, सुंदर समय के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंदा। परमेश्वर, हम ऐसे परीक्षा में नहीं पड़े हैं जो हमारा सहने के बाहर है। प्रभु जी, आप सच्चा है, आप हालेलुया परमेश्वर, हमारा जिंदा परमेश्वर है। परीक्षा के साथ हमें उसमें से बच निकलने का उपाय भी तो हमें देने वाला परमेश्वर है। पर कभी कभी गलती इधर होता है,
हम उस बात को नहीं समझते, उसके लिए हम खोजते नहीं है, उस बात को हम देखते नहीं है, सुनते नहीं है, उस पर चलते नहीं है, इसलिए हम परीक्षा में गिर जाते हैं। प्रभु जी आज आगे हमें मदद कर, सहायता कर, तेरी राहों पर चलने के लिए आप हमें मदद कर प्रभु जी। धन्यवाद, वचन सुनाया, अपने बच्चों को तू अनुग्रह कर, आशीष कर। आज इस आने वाला हफ्ते पूरा तेरे बच्चों को तू ही संभालना, बच्चों को, नौजवानों को, हाले हर परिवार में पति पत्नी बच्चे बुजुर्ग लोग सभी को रक्षा करना, देश को संभाल कर रखना, हमारे राज्य को संभाल कर रखना प्रभु जी। हर गली मोहल्ला में तेरी शांति प्रेम बने रहे। अरे हमारे लोगों के जीवन में कोई प्रकार की परीक्षा उनमें सामने कर रहे तो तेरे बच्चों के लिए हमें बच निकलने का उपाय भी दे। जो लोग पाप में परेशान में है प्रभु, तूने हमारे लिए खुशखबरी दिया है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, उस प्रभु यीशु मसीह के जरिए हम बच निकलने के लिए मदद कर प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, तूने हमारे दुआ प्रार्थना को सुन लिया। धन्यवाद, सारे आदर जलाल महिमा परमेश्वर हम आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। अभी हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह के अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमारे साथ होते रहे। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर सभी को आशीष करे, सबको जय मसीह की परमेश्वर अनुग्रह करे। आमीन।